नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आनंद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने चैनल हॉरर टॉक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये घटना है आज से ज़्यादा दिन नहीं पुरानी है, 10-15 साल पुरानी है। और ये कहानी मुझे 3-4 दिन पहले मेरे एक कलीग की फ्रेंड है सपना, उन्होंने बताया। हुआ क्या था आज से 10-15 साल पहले ना, वो लोग दिल्ली में ही जन्म ली है, दिल्ली में ही पैदा हुई, माँ बाप भी दिल्ली में रहते, लेकिन उड़ीसा में उनका एक गांव था, पिपली करके गांव नाम था। तो जब 15 साल 16 साल की हुई तो वो एक बार ना घूमने के लिए अपने दादा दादी के पास उड़ीसा पिपली गांव गई। उनका काफी मन कर रहा था, लड़की का सपना का कि मैं दादा दादी से मिलूं। और कभी होता था कि दादा दादी ही यहाँ आते थे, वो कभी गई ही नहीं थी गाँव। जब वो गाँव गए तो वहाँ के वातावरण में घुल मिल गए, 3-4-5-10 दोस्त भी हो गए उनके। और ये टाइम था जून जुलाई का, गर्मी का मौसम था। तो काफी इंजॉय करती थी वो, अच्छे से रहती थी, बहुत बढ़िया, उसको बहुत अच्छा लगने लगा। 10-15 दिन बीत गए। अपनी फ्रेंड के साथ एक दिन वो घूमने के लिए गई तो देखी ना, आम का पेड़ है, काफी सारा आम का पेड़ है, उसमें आम भी लगे हुए हैं, कच्चे कच्चे आम थे। तो वो आम के पेड़, छोटे छोटे आम के पेड़ थे, और उसमें काफी आम लगे हुए, जो आम का ऑर्चिड होता है, आम का ऑर्चिड अभी भी होते हैं, और उस टाइम था तो उसमें बहुत आम लगे हुए थे। तो ये बोली सपना की अपने फ्रेंड से कि मैं एक आम तोड़ लूं, कोई बोलेगा तो नहीं। तो उसकी फ्रेंड सब बोले नहीं कोई नहीं बोलेगा, एक आम तोड़ोगी तुम तो 15 साल के बाद आई हो अपने दादी के गांव, और यहाँ पे तुम तोड़ोगी तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग तोड़ेंगे तो डांटेगा, पर तुम तोड़ोगी तो कोई नहीं बोलेगा, तुम तोड़ लो। सपना ने एक पत्थर उठाया और वो निशाना लगा। 1-2 बार निशाना तो चूक गया, पर एक बार निशाना लगा तो जैसे ही निशाना लगा कि आम जाके गिरा और लुढ़कते हुए एक जगह जाके पहुंच गया। सपना गई और आम उठाई तो देखी वहां पे एक लाल कलर का कुछ था। तो उसको लगा कि क्या है, तो वो देखने लगी तो उसको निकाली तो देखी एक लाल कलर का पोटली था। उसकी सारी फ्रेंड भी आ गई। तो पोटली देख के उसकी फ्रेंड बोल रही थी कि छोड़ दो इसे मत छुओ, ये अपशकुन की चीजें होती है, इसे नहीं छूना चाहिए। पर वो सपना मॉडर्न देखी हुई, शहर में रही हुई, उसे इन सब चीजों से क्या मतलब, क्या चीज अपशकुन होता है, क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, उसे लगा साफ सुथरा है। वो देखी तो उसमें कंगन था, माथे का बिंदी था, टीका था, बहुत सारा चीज था, और वो भी बहुत पुराने। तो सभी फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं छोड़ दो, इसे मत छुओ। बट वो क्या की ना, उसे उठा के ले गई और अपने दादी को दिखाई। दादी जब देखी तो दादी इस पे गुस्सा आ गई कि तुम क्यों ये लेके आ गई, वहीं पे तुमको छूना नहीं चाहिए था, ये गलत बातें हैं, बहुत सारी बातें डांटी। उसके बाद दादी बोली कि नहीं ये तो दिक्कत करेगा, तुम्हें नुकसान करेगा, हो सकता है ये कोई करके उस वहां पे कुछ रखा हो, कोई चुड़ैल हो, ऐसा हो कुछ, तुमको दिक्कत होगा। तो वो बोली नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं होता, अब जमाना बदल गया है, पहले का टाइम नहीं है। ठीक है, दादी भी उसे मना की। फिर खाना पीना खाए, सब सोने चले गए, वो अपने कमरे में सोई और अपना दादी दादा भी जाके सो गए। रात में उसे लगा जैसे सोए सोए कि रूम का लाइट, एक नाइट बल्ब जल रहा था लाल कलर का, तो उसे लगा कि लाइट जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है। तो उसकी नींद जब खुली तो वो देखी कि नहीं, लाइट बंद है, पूरा अंधेरा है। और उसे लगा ना कि बगल में वो ड्रेसिंग टेबल रखा था जहाँ पे लड़कियां सजती सवरती है। तो उसे लगा कि बगल में कोई लेडीज खड़ा है और उसकी आंख पूरे लाल है। अब इससे दादी तो बताई ही थी, और ये चीज जैसे ही देखी वो बिल्कुल डर गई। डर के दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर गई, वो दादा 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 चिल्लाने लगी और दादा के कमरे में गई। तो वो क्या देखती है कि दादा उसके बेड से नीचे गिरे हुए और बेहोश पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर ये भाग के दादी को पुकारने के लिए गई, दादी दादी दादी, पूरे घर में कहीं इसे दादी नहीं मिली। वो लड़की वहीं पे बेहोश हो गए। उसके बाद वो बोली जब मैं सुबह उठी तो दादी दादा सब थे, सब मुझे बोले क्या हुआ बताओ बताओ। तो वो सारी बातें अपने दादा दादी को बताई। फिर दादी एक किसी गांव के कोई तांत्रिक थे, उनके पास लेके गए, सारा चीज दिखाए। तो तांत्रिक बोला कि ये किसी चुड़ैल का सामान है, जिसे बांध के वहां पे रख दिया गया होगा आज से बहुत साल पहले। तो जब ये उठा के लाई है तो ये चुड़ैल इसके पीछे लग गई है, और अब ना जब तक ये उस पोजीशन में उसे नहीं रखा जाएगा फिर से, तब तक ये चुड़ैल इसका साया नहीं छोड़ेगी। तो बोला ठीक है, कैसे करो, अभी जाके रख दूं। तो वो तांत्रिक बोला कि नहीं ऐसे आप नहीं रख सकते, जो लेके आया है वही रखेगा, अकेला ही जाना पड़ेगा, और ये रात्रि में 11-12 बजे के बाद ही जाना पड़ेगा। ठीक है,
अब सभी डर गए, दादा दादी भी। नेक्स्ट डे ही तैयारी हुआ कि हाँ ठीक है तुम जाओगी, पर डरना मत। इसको सभी सांत्वना दी कि तुम डरना मत, तुम डरना मत, जाओ जाओ। ये जैसे ही वो पोटली लेके आगे बढ़ती है, थोड़ी दूर गई, जैसे ही वो जंगल स्टार्ट हुआ, खेत स्टार्ट हुआ, इसको अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अजीब अजीब आवाजें जब आने लगी तो ये अपना आईपॉड निकाली। उस समय आईपॉड था, वो आईपॉड निकाली, छोटा सा होता था, और उसका ना वायर लेकर के कान में लगा ली और जोर जोर से गाना बजने लगा। गाना बजने लगा तो इसके मन का डर दूर हुआ, क्योंकि वो आवाजें अभी से सुनाई नहीं दे रही थी। अजीब सा किसी की रोने की आवाज, किसी की चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज वो सुनाई दे रहा था। थोड़ी ही देर जब आगे गई है और वो जो ऑर्चिड था वो लगभग 100 मीटर रहा होगा, तो इसका वो आईपॉड काम करना बंद कर दिया। वो काफी, उसको दवाई, छोटा सा ही होता है, दवाई स्टार्ट की, नेक्स्ट की, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था। जैसे लगा कि वो बिल्कुल खराब हो गया, डेड हो गया, जबकि वो पूरा रिचार्ज था, सब कुछ था। फिर भी ये हिम्मत करके सोची अब करूँ तो करूँ क्या। वो गई, जैसे ही गई तो इसे लगा कि मेरा पैर पकड़ के कोई, जब वो उस जगह पे पहुंची जहां पे उसे पोटली को दबाना था, जहां से वो निकाल के लाई थी, इसका ना पैर पकड़ के कोई, जैसा लगा कि इसके पैर पकड़ के खींच रहा है, वहां जाने नहीं दे रहा है। फिर क्या हुआ, तो ये इतनी डर गई कि उस दिन वो फिर वहीं पे बेहोश हो गई। जब काफी टाइम हो गया तो इसके दादा दादी गए और उसे उठा के लेके आए। और ये फिर सुबह उठी, फिर उस तांत्रिक के पास गई कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ये तो बेहोश हो गई। ये बताए कि मुझे लगा कि कोई मेरा बाल खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, और उसके बाद में बेहोश हो गए। नेक्स्ट डे तांत्रिक ने एक ताबीज बना के दिया उसे, लड़की को बोला कि अब आज तुम जाओ और ये करके आना, और अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि तुम किसी भी ऐसी चीज, कोई कपड़ा, कोई नींबू, कोई चीज रखा हो तो उसे लांघना मत, जो रास्ता होगा उधर से ही जाना। शाम में ही सारी प्रक्रिया कर ली गई, रास्ते को पूरा साफ कर दिया गया, जहाँ रोड से उतर के जाते हैं उस रास्ते को साफ कर दिया गया, क्योंकि दिन में कोई खतरा नहीं था। रात के 11:30-12 जब बजे तो दादा दादी इसको वहां तक पहुंचा दिए। उसके बाद अब इसको अकेले जाना था। ये फिर से कान में आईपॉड लगाई और आगे बढ़ी। अब क्या होता है, इसका आईपॉड वहां पे काम ही नहीं करता है। जैसे ही उस जगह पे जाती है इसका आईपॉड बंद हो जाता है। ये आईपॉड उतार के फेंक दी और आगे बढ़ने लगी। वही चीज से अजीब अजीब आवाजें, जैसे लग रहा था। अब क्या होता है ना, जब वो वहां पे पहुंचती है तो इसको जैसे लगता है कि जो इनके सगे संबंधी है सारे लोग इनको बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ मत जाओ, सपना मत जाओ, तुम मर जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पर तांत्रिक ने इसे बताया था कि तुम्हें भटकाने का, तुम्हें गुमराह करने का सारा कोशिश किया जाएगा। पर ये सपना हिम्मत से गई और उसको उसी जगह गाड़ के, और ये भागे 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 भागे। अपने दादा दादी भी इसके उस सीमा तक खड़े थे जहां तक वो रहना चाहिए, और गांव के कुछ लोग भी थे। फिर ये दादा दादी के पास आए और आते ही ये बेहोश हो गई। फिर इसे घर पे लेके आया गया, सुलाया गया, सर में तेल वेल लगाया गया, और फिर वो ठीक थी। और फिर नेक्स्ट सुबह फिर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक बोला कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर शाम में वो ट्रेन पकड़ के और दिल्ली आ गए अपने घर। दोस्तों, आज की कहानी बस यही थी। और दोस्तों, मैं ये जरूर बोलूंगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा और आप सारी कहानियां सुनेंगे। आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। जो भी कहानी हम बताएंगे आपको काफी इंटरेस्टेड लगेगा। मैं कहानी आपको टाइम भी नहीं लेता हूँ, आपको जल्दी जल्दी कहानी बताता हूँ, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट न हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।